vocês. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इजराइल ने एक बहुत ही बुरा और भयंकर हरकत कर दिया है कि उसने गाजा के अल अहली हॉस्पिटल पे जो है अटैक कर दिया। उसमें जो है सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। पूरे 57 देशों का जो OIC संगठन है वो लोग एकदम जो है बौखलाए हुए हैं और अर्जेंट मीटिंग रखी गई है सऊदी अरब में। आज और कल 2 दिन मीटिंग चलेगी लोगों की। और जॉर्डन का एक मीटिंग था US के प्रेसिडेंट्स, और जिसमें जॉर्डन भी शामिल होने वाला था, मिस्र भी शामिल होना था। उसको जो है इस हमले की वजह से जो है कैंसिल कर दिया गया है। इजराइल के जो है दूतावास पे आग लगाया गया, उसको आग के हवाले किया गया है। फिलिस्तीन में जो है जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ। जो हॉस्पिटल पे उसने अटैक किया है, बमबारी किया है, उसके खिलाफ तो उसमें पुलिस से और उन लोगों के बीच में जो है झड़प हुई है। सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें हैं इस वीडियो में, ये सब आप लोगों से शेयर करूंगा। और इंटरनेशनली क्या कहा जा रहा है, इसको कैसे कंडेम किया जा रहा है, इजराइल को टेररिस्ट स्टेट बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो पहले जो अपडेट्स आप लोग शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को मालूम है कि इजराइल कितने ख़तरनाक तरीके से जो है, कितने अमानवीय तरीके से गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है। उसने स्कूलों तक को नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल पर जहाँ पे घायलों का इलाज हो रहा है, जो लोग स्कूल में या घरों में जो है जिनके ऊपर बमबारी हो रही है, वो लोग बुरी तरह से जो घायल होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं। अब उसने हॉस्पिटल पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। एक अल अहली हॉस्पिटल गाजा में उसने अटैक किया, वहाँ पे जो है बम से उड़ा दिया पूरे हॉस्पिटल को। 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, ये आज रात की बात है। 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जो सभी घायल थे, जो सभी विक्टिम थे इजराइल के अटैक का। इस तरह से इजराइल कर रहा है, जिसमें समझिए कि पूरे गल्फ देशों में और OIC के देशों में जो है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सब में खलबली मचा हुआ है, चाहे उसके आजू बाजू के देश हों। क्योंकि ये जो हिमायत किया है जो इजराइल ने, ये बहुत ही बुरा कर दिया है। इस पर सऊदी अरब भी बहुत स्ट्रांगली जो है इसको कंडेम कर रहा है और बहुत ही बौखलाए हुए हैं लोग। इजराइल को, कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि इजराइल को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दो, क्योंकि जो है अब गाजा में वो इतना ज़्यादा हिमायत कर दिया कि गाजा में जाकर के और हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया। मासूम लोग जो ऑलरेडी विक्टिम थे उनको जान से मार दिया। जो ऑलरेडी उनका इलाज चल रहा था वो सारे लोग जान से मारे गए। और इसी बीच हमास की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत हमास की तरफ से किया गया था। और बताया ये जा रहा है आजकल, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप न्यूज़ देखते हैं, तो आपको मालूम ये चला होगा कि हमास जो है वो इजराइल के द्वारा ही बनाया गया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका यूज वो करता है कि थोड़ा सा तुम बस माचिस लगा दो और हम उस माचिस के सहारे पूरे गाजा को या पूरे फिलिस्तीन को आग के हवाले कर देंगे, तुम्हारा सहारा लेके कि तुमने हम पे अटैक किया, हम तुमको मार रहे हैं। यानी हम हमास को मार रहे हैं और सिविलियंस को मारेंगे, गाजा को खाली कराएंगे। ये सब चीज़ें उसकी एक कॉन्स्पिरेसी है जो वो कर रहा है। तो अभी जो हमास के जो हेड है वो कह रहे हैं कि इस पे जो है पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन जो एक्ट है उसके तहत जो है गाजा की मदद होनी चाहिए। ये तो अब ये कह रहे हैं, इस्लामिक नेशंस से अपील कर रहे हैं कि वो भी एक साथ में आए। इसके ये ब्रूटल जो मास्केर कर रहा है इजराइल, उसके खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी के साथ में जो है ना, साजिश के तहत इजराइल काम करता है और वो चाहता है कि एक ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। मतलब लगभग जो है पूरे गल्फ कंट्री पे कब्जा करके अभी तो इजराइल है और उसको ग्रेटर इजराइल बना दिया जाए, इसमें सऊदी अरब के भी कुछ हिस्सों को कब्जा करने का इसका ख्वाहिश है इजराइल। वेस्ट बैंक में गाजा के सपोर्ट में लोग जो है रोड पे निकल गए, प्रदर्शन करने लगे। वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनसे फिर उनकी भिड़ंत हो गई और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके ऊपर हमला करने लगे, गोली चलाने लगे। ये आप जो है वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और कैसे मतलब फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग अपनी जान बचा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हो रहा है इजराइल के खिलाफ। लेकिन कई लोग जो है ना, खासकर हमारे इंडिया में लोग समझते हैं कि अगर कोई इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके ब्रूटल मास्केर के खिलाफ कोई अगर कर रहा है, यहाँ पे कंप्लेन या जो भी हो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में कर रहा है तो वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये यहाँ भी प्रोपगंडा चलता है। इजराइल एम्बेसी जॉर्डन के अम्मान सिटी में, अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है, अम्मान में इजराइल की जो एम्बेसी थी उसको जला दिया गया है, उसको आग के हवाले कर दिया गया है। ये गल्फ कंट्रीज़ वाले जितने भी देश हैं ना, ये लोगों की गैरत जो है ना अंदर से मरी हुई है। तुम अगर किसी का एम्बेसी अपने देश में खोलते हो, इसका मतलब तुम उसको देश मानते हो। कतर जो है एम्बेसी नहीं खोलने दिया अभी तक, सऊदी में भी एम्बेसी नहीं है इजराइल की, लेकिन जॉर्डन में है और भी कई देश हैं, मिस्र वगैरह, या फिर ईरान हो गया, वहाँ भी है, इराक में भी है शायद। तो कुछ गल्फ देशों में जो है इजराइल की एम्बेसी है। मतलब ये लोग जो ऑफिशियली इजराइल को देश मानते हैं
और कुछ जो है आज तक इजराइल को देश नहीं मानते हैं, उसको मानते हैं कि वो ऑक्युपाई किया हुआ है फ़िलिस्तीन को। तो इनके गैरत को भी जो है ना कुछ ये है, पता नहीं किस चीज़ के लालच में या कैसे या डर के क्या चीज़ें होती हैं ये लोग करते हैं। हालांकि वहाँ की जनता ने जो है, जॉर्डन की जनता ने अम्मान में इजराइल के एम्बेसी को आग के हवाले कर दिया। प्रोटेस्ट इतना वहाँ पे वो ये हो गया जब इसने अटैक किया गाजा के हॉस्पिटल पे। तो आपको एलन मस्क मालूम है, एलन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि प्रेइंग फॉर पीस, एक ट्वीट उनका भी वायरल हो रहा है, देयर आर नो विनर इन वार, यानी वार में कोई भी जीतता नहीं है, इसमें मानवता हारती है। तो ये भी जो है खुल के नो वॉर के सपोर्ट में आए हैं कि वार नहीं होना चाहिए। और फ्रांस जो कि आपको मालूम है सपोर्ट में था इजराइल के, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी फ्रांस के जो एमुलन मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू द गाजा स्ट्रिप मस्ट बी ओपन बैक विदाउट डिले, मतलब बिना किसी डिले के वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड, ताकि जो विदेशों से जो राहत सामग्री और राहत की चीज़ें जो गाजा में पहुँचाई जाती हैं, बॉर्डर वहाँ पे सील करके रखा है इसराइल ने, उसको ओपन करे ताकि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स की एक्सेस की चीज़ें जो है वहाँ पे पहुँचे। ये चीज़ें की जा रही है। बहुत सारी जहाज़ें जो मतलब जहाज़ें बोल रहा हूँ मैं, ट्रक्स वगैरह जो दुबई ने भी भेजे थे, सऊदी ने भी भेजे थे, और भी बहुत देशों ने भेजे हैं, जो फर्स्ट एड या फिर उनके जो है खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको जो है बॉर्डर पे रोका गया इसराइल के द्वारा। उसको भी लोग कह रहे हैं, मैक्रोन भी कह रहे हैं कि भाई उसको खोलो, मानवता के लिए खोलो और लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें पहुँचने। सऊदी अरब जो है इतना बौखला गया इस अटैक के बाद, सब लोग बौखलाए हुए, सब लोग गुस्से में हैं कि सऊदी अरब ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला लिया ओआईसी देशों का, और जो है एक लेटर जारी करके सऊदी अरब कंडेम किया और बोला कि जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जा सकती है वो की जाए, क्योंकि ये अमानवीय हरकत, ब्रूटल मास्केर जो किया गया है इजराइल के द्वारा, और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने ये बॉम्बिंग किया है हॉस्पिटल पे, अल अली हॉस्पिटल पे, तो इसको लेके जॉर्डन ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनके वहाँ एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें यूएस के जो जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, वो आने वाले थे, और जॉर्डन के और इजिप्ट के भी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो ये चीज़ें, उनकी एक मीटिंग होने वाली थी किसी चीज़ को लेकर के, इसी मैटर में, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई हमको ये मीटिंग ही नहीं करना है, और जो बाइडेन जो है इजराइल जा रहे हैं, शायद आज के डेट में वो इजराइल भी पहुँचेंगे इसी मैटर पर, और इससे पहले इतना बुरा और ख़तरनाक हरकत इजराइल ने कर दिया। दोस्तों वीडियो में आप लोगों से सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें शेयर करूंगा। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सबको जो है अलर्ट किया है, वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे गैर मुल्की हों चाहे वहाँ के लोग हों, कि कोई भी सोशल मीडिया को यूज़ करता है और वहाँ जाके किसी तरह के फूड आइटम को, वो जो हार्मफुल है उसको प्रमोट करता है, और जो प्रोहिबिटेड है, मतलब जो चीज़ें वहाँ पे मना है, उन सब चीज़ों को प्रमोट करता है, खाने पीने की चीज़ों को, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। उसको लगभग 10 साल की जेल होगी, 30 मिलियन रियाल का फाइन होगा। तो जो लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और कुछ इधर उधर की और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो प्रोहिबिटेड है, या फिर जो है जिस चीज़ों का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है लेकिन उसका फ़ायदे गिनाए जाते हैं कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं, और हालांकि वो उतना फ़ायदेमंद नहीं, मतलब गलत जानकारी देते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने लगभग इन्वेस्टिगेशन किया और 14 लोगों से उसने बातचीत में ये पाया है कि इनसे जो है खाड़ी देशों के आसपास में बैठे लोग जो है फ्रॉड कर रहे थे। और ये सब फ्रॉड कैसे चल रहा था, डिजिटल करेंसी के लेकर के इनसे फ्रॉड किया जाता था। ऑनलाइन आप जो है पैसे कैसे बनाएंगे, कैसे ये करेंगे, इसमें गैर मुल्कियों को भी ठगा गया है और जो है सऊदी नागरिकों को भी ठगा गया। फ़ोन कॉल